संजय राउत ने बोला कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी ने छुटपुट और फेलियर बोला है, बिल्कुल सही बोला है। और जिस डेलीगेशन में प्रियंका चतुर्वेदी थी, उन्होंने कहा कि ये टूरिस्ट है। अब मैं आनंद दुबे जी से जानना चाहता हूं कि आनंद दुबे जी, आपकी लाइन पार्टी की लाइन है या संजय राउत की लाइन है? और अगर संजय राउत की लाइन नहीं है तो संजय राउत को क्यों अपनी पार्टी का राउट कराने के लिए बैठा है? जल्दी से इसका दुबे जी जवाब दीजिए, फिर मैं जनरल सिन्हा के पास जाऊंगी। अंजना जी, मेरे नेता श्री आदित्य ठाकरे जी, श्री उद्धव ठाकरे जी है। मेरी पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे है। उस पार्टी का एक प्रवक्ता, छोटा सा कार्यकर्ता आपके सामने अपनी बात कह रहा है, वही वो लाइन नहीं होगी क्या? हमसे बड़े आप देशभक्त हैं शहजाद भाई। हम आपके छोटे देशभक्त हो गए। में आपके ऐसा मत समझिए, राज्यसभा में नेता है वो आपके, हमारा है। आप सरकार में बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जितना देश संजय राउत आपके नेता है राज्यसभा में, हम इस देश के बोले कि उनको हटा रहे हैं। हम सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां रहेंगी, जिएंगी, मरेंगी, हमें नहीं पता। मेरा देश कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। हम सूर्य भगवान को मानते हैं। अरे संजय राउत क्या उद्धव सेना में है हायाना? अंजना जी, मैं अपना सवाल फिर से फ्रेम कर दूं, क्या संजय राउत राज्यसभा में इनके नेता है हायाना? ये डिबेट देशभक्ति पर है शहजाद भाई। देशभक्ति की बात कीजिए, बच के निकलिए मत। देशभक्त आप हो तो मैं भी हूं। तो संजय राउत नहीं कर रहे ना, देशद्रोही है ना वो। मैं भी हूं। आपके पास वही पासपोर्ट है जो मेरे पास मान रहे ना देशद्रोही, तो कब निकाल रहे हो आप? सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? संजय राउत ने पाकिस्तान का क्यों बनाया पासपोर्ट? आप थोड़ी जज हैं। अच्छा, तो उनका बयान सही है? आप जज, तो उनका बयान सही है, टूरिस्ट है वो डेलीगेशन है। देश की जनता ऑपरेशन सिंदूर फेलियर था, सही बोल रहे हैं। मैं अपनी देश की बात करने आया हूं, अपनी पार्टी की बात करने आया हूं, वो जीवन भर करता रहूंगा। वैसे अंजना जी, इस देश से बड़ा कोई नहीं। वैसे आनंद जी, आप, मैं, वारिस भाई, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म से हैं, लेकिन सब भारतीय हैं और जीवन भर रहेंगे। आज नहीं मुस्कुरा रहे दुबे जी, आज बहुत तनाव में दिख रहे हैं, लेकिन इधर अजय जी बीच में मुस्कुराने लगे आप दोनों को लड़ाकर। जनरल सिन्हा, सवाल है कि क्या हमारी जो पॉलिटिक्स है, इतना उनको मायोपिया हो गया, मतलब शॉर्ट साइटेडनेस हो गया है कि वो ऐसे मुद्दों को भी सुलगाने से नहीं पीछे हट रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा डिसअपॉइंट, मतलब मैं कल से समझने की कोशिश कर रही हूं कि आउट ऑफ अ सडन ये पृथ्वीराज चव्हाण बोला, ये क्यों बोल रहे हैं? या आज रेणुका जी ये क्यों कह रही हैं कि भाई मुझे नहीं पता जीते कि हारे? क्या हो सकता है, वजह क्या हो सकती है? आपको एक फौजी के तौर पर क्या समझ में आता है? बड़ा अच्छा सवाल किया है अंजना जी, और यही चीजें हमें अंदर अंदर ही इतना विचलित करती है। ये देश जब हम लोकतंत्र का हमने लिया आजादी के बाद, तो सबसे अच्छा एक तंत्र था, मगर उस तंत्र में यदि विपक्ष, क्योंकि शुरू में तो ऐसा नहीं था, आपने नहीं देखा होगा 62 की लड़ाई भी हम हारे, एक भी मनोबल को तोड़ने के लिए हम चीजों को कभी नहीं सुना। मैंने भी 4 दशक यहाँ किया हो और बहुत प्यार मिलता है। कल आपने बताया 16 दिसंबर का दिन था, विजय दिवस, हम भी गांव में थे। लोग वहां जिस तरह से आपके साथ लगते हैं, मैं उसको बड़ा मानता हूं। मगर आपने कहा क्या हो गया इस देश को, क्या मायोपिक व्यू लेकर आपने यूज किया? मायोपिक, देखिए एक बहुत बड़ा है ये, और इस डिबेट को इसी तर्ज पे खुलना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए। यदि आप इसको एक्सपोज नहीं करेंगी तो ये देश के नींव को हिला देगा। जो लोग आपके एडवर्सरी के साथ खड़े दिखाई देते हैं, वो जयचंद ही हैं, वो देश को उतना ही। और आप देखिए, मेरी एनालिसिस ये कहती है, इस देश को किसी चीज का डर नहीं है जब तक आपकी सेना और आप लोगों का सपोर्ट है। मगर इन जयचंदों का कुछ नहीं हो सकता। देश गुलामी किया इनके कारण, और गुलामी यदि कहीं जाएगा, क्योंकि आने वाला समय कभी को नहीं पता है कब ये हावी हो जाए। ये व्यवस्थाएं इससे तो अच्छी हैं, लोकतंत्र से तो अच्छी है, जो दूसरे देश में तानाशाह भी अच्छे हैं, वहां पर नहीं बात होती है इस तरह की। आप बताइए, बिना बात ना मतलब का आप कहें कि देश पहला दिन ही हार चुका था, आपने कुछ नहीं किया। क्या जरूरत है? सेम नैरेटिव, जिस देश की नैरेटिव लेकर के आपने देश को तोड़ा था कि इसमें तो सेना की जरूरत ही नहीं है। और आपने जब 4 दिन, देखिए ये बैटल हाइब्रिड वॉर में ऐसा हुआ है ना होगा कि आप एब्सोल्युटली अपने मिलिट्री एम को अचीव करते हैं एंड यू गेट अवे फ्रॉम देयर, एब्सोल्युटली क्लियर। मगर आप उसको एब्सोल्युटली नकारा कर दें,
उसको मायोपिक तरीके से उसको आप कुटाराघात इतना करें कि हमें भी सोचने में बाध्य हो जाए कि हमने जीता क्या हारा। जवाब दीजिए अजय जी। अजय जी बोलने उसके बाद आ रही हूं। अंजना जी, आप हाथ उठा रहे थे, जवाब दीजिए उनकी बात का। हाँ अंजना जी हाँ, मैं इसीलिए तो मिला रहा था कि देश में जब मुगलों को एंट्री करी और छावा जी के महल में जब घुसे तो वही गद्दार थे जिनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं था, जिनके कहने से शहीदों को फांसी दी गई थी। उन लोगों की वजह से छावा जी की हत्या हुई। उनके लोगों ने, राजपूत राजाओं ने इनको अंदर घुसकर और हमारे साहस को, हमारे पराक्रम को और हमारे देश को तोड़ने का काम उन्हीं गद्दारों ने करा। वही लोग हैं जिनका आजादी में योगदान नहीं है। लेकिन टीवी पर एक सेकंड उनको रोकिए। अजय जी, मैं इसका खंडन करती हूँ। एक सेकंड ऑडियो नीचे कीजिए प्लीज। किसी एक जाति से जोड़कर राजपूत राजा इस तरह से मत बात कीजिए सर। आप क्या बात कर रहे हैं अजय जी? प्लीज प्लीज थोड़ा सा समझिए। आप सबको पेंट कर देंगे, सबको पेंट कर देंगे आप। जितने अनेकों ऐसे राजपूत राजा हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। डोस, प्लीज स्टॉप दिस जनरलाइजेशन, प्लीज स्टॉप दिस। ये बीमार मानसिकता है कि एक पूरे आपने उसको एक इस तरह का। प्लीज टेक बैक योर स्टेटमेंट सर। मैं तो आपकी चिंता करके बोल रही हूं, आपकी चिंता करके बोल रही हूं। प्लीज किसी भी धर्म या जाति से जुड़े लोगों की भावनाओं का अनादर मत कीजिए। अगर स्पेसिफिक नाम बोलना है स्पेसिफिक नाम बोलिए, जनरलाइज स्टेटमेंट मत दीजिए। अजय जी। अरे अंजना जी, मैं आईना दिखा रहा हूं, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। लोगों को पता तो चलना चाहिए कि अंग्रेज के बाद किस तरह से हमारे देश में मुगलों की एंट्री किसने कराई थी। आजादी के योगदान नहीं, शहीदों को फांसी किसने दी। ये लोग पेंशन ले रहे थे, पेंशन लेते थे अंग्रेजों से, भाग जाते थे वहां, और आज बात करते हैं। मुझे बड़ा ही शर्म लगती है कि इन लोगों पर, लेकिन चूंकि एजेंडा है, सरकार है, सत्ता चला रहे हैं, सब कुछ है, साधन है, सिस्टम है, शिष्टाचार है, लेकिन देश के हित से और ऊपर वाले से और भगवान से भी पूछेंगे तो उसकी अदालत में भी न्याय होगा। तो वहां भी तब ये तय होगा कि कौन गद्दार था। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। अंजना जी, कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पे बात कर देते हैं। अंजना जी, कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पे बात करते हैं। मैंने तो आपको बताया कि नेहरू जी सेना के विरोध में थे, सेना नहीं होनी चाहिए। इंदिरा जी ने जो भी हमने सेना ने कमाया था 71 में मैदान में, जनरल सैम मैनिकशॉ का बयान, मेरे पास वीडियो भी है, कि वो सारी चीजें मैडम ने मैदान में गवा दिया। इंदिरा जी 74 में हमारे न्यूक्लियर सीक्रेट्स पाकिस्तान को देना चाहती थी, पार्लियामेंट की चर्चा है। उन्होंने 1968 में हमने किस प्रकार से 65 की युद्ध जीतने के बाद भी 828 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान को दे दिया। फिर जब सोनिया जी आई तो हमारे ट्रूप मूवमेंट्स के बारे में बताना, 26/11 के बाद कोई कार्रवाई ना करने देना, सियाचिन तक को दे देने का प्लान बनाना, जिसको रोका जनरल जे सिंह ने, और कैसे आतंकी हमले होते गए, पर सोनिया जी की दबाव वाली सरकार ने कभी कोई मुंहतोड़ जवाब या कार्रवाई करने की परमिशन नहीं दी। तो ये पूरा इनका क्रोनोलॉजी और डीएनए है कि किस प्रकार से पाकिस्तान को बनाओ भाईजान, सेना का करो अपमान। यही कांग्रेस की बन चुकी है पहचान। इसलिए मैं इसको इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस कहता हूं। और अगर ऐसा नहीं है तो बोल दीजिए कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक को मानते हैं, एक बार बोल दीजिए। बोलिए तो आर्मी को रेपिस्ट बुलाया, बोलिए जल्दी बोलिए, क्या दिखा रहे हैं? आर्मी को रेपिस्ट बुलाया है। अंजना जी, चलिए इसी के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इसी देश की पार्टी है। हाँ। राजा जयसिंह आमेर के राजा, राजा जसवंत सिंह बाड़वार के राजा, राजा कीरत सिंह नेपाल के राजा, मिर्जा राजा जयसिंह अगली बार ना सर गूगल लाइव मत खोलिएगा, आवाज नीचे कीजिए इनकी। अगली बार गूगल मत खोलिएगा पढ़ने के लिए। अगली बार अगर आपके पास स्पेसिफिक केस हो, इन डेप्थ के साथ, प्रबल तरीके से किसी का नाम लेना हो लीजिएगा, जनरलाइजेशन मत कीजिएगा।